शोभू एंड सोनू चैनल में आप सभी का स्वागत। पूर्णिमा व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि विधान से पूजा करके उनके कथा श्रवण की जाती है। बहुत फलदायी होता है। तो चलिए सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। इसके 5 अध्याय। तो प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, कलयुग में मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत तब बताइए जिससे थोड़े समय में ही मनवांछित फल मिल जाए। सूत जी बोले, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं ऐसे श्रेष्ठ व्रत आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मी पति ने नारद जी से कहा था। ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, जोगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे, एक प्रयत्न किया जाए जिससे इनका कल्याण हो जाए और दुखों का अंत हो जाए। इस विचार पर मनन करते हुए वो विष्णु लोक में गए। वहाँ भगवान नारायण की स्तुति करने लगे और स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस लिए पधारे हैं? निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए, मनुष्य का कल्याण थोड़े से प्रयास से ही कैसे हो सकता है? श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुम जो बात पूछी हो वो बहुत अच्छी बात पूछे हो, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वो बात मैं कहता हूँ, सुनो। स्वर्ग लोक मृत्यु लोक दोनों लोक में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है, उसे मैं कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत है जो अच्छी तरह विधान पूर्वक करने से मनुष्य तुरंत ही सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्रीहरि के वचन सुनकर नारद जी बोले, उस व्रत का क्या फल है? विधान क्या है और व्रत किसने किया था? ये व्रत किस दिन करना चाहिए, सभी विस्तार से बताएं। श्रीहरि जी बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला व्रत विजय दिलाने वाला है। यह भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मण बंधुओं के साथ करना चाहिए। नैवेद्य फल, घी, दूध, गेहूं का आटा लें और बाकी चीज़ों के साथ ब्राह्मणों और बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। स्वयं भोजन करके भजन कीर्तन करके भगवान के ध्यान में लीन हो जाएं। ऐसा व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी होकर उसकी मोक्ष हो जाती है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, सुनो। काशीपुरी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान होकर धरती पर घूमता रहता था। लक्ष्मी नारायण भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, आपके पास कोई उपाय है तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो।
इसे करने से सभी दुखों से तुम मुक्त हो जाओगे। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि वृद्ध ब्राह्मण करने को कहा गया है, मैं उसे जरूर करूँगा। निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वो सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला। वो बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। उसके बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार के संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से वो ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा सभी दुखों से वो मुक्त भी हो जाता है। सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। ऋषियों बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने व्रत को किया वह हम सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वो लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा, आप क्या कर रहे हैं और इससे क्या फल मिलता है? ब्राह्मण ने कहा, ये सब मनोकामनाओं को पूरी करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इससे मेरी धन में वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद घर गया और संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का व्रत रखूँगा। मन में विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियाँ रख नगर में बेचने गया, जहाँ धनी लोग ज़्यादा रहते थे। उस दिन उसे 4 गुना ज़्यादा दाम उसे मिला। वो प्रसन्नता से सारे चीज़ें जैसे केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर भगवान की व्रत करने लगा और अन्य सामग्रियों भी घर ले गया। वहाँ उसने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से पूजन और व्रत किया। उस व्रत का प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंतकाल वैकुंठ धाम चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 2वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक राजा था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वो पूछने लगा, हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं, मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ धन और पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान बोलिए। आपकी कथानुसार मैं भी व्रत करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि मेरी संतान होगी तभी मैं व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से
धर्म में प्रभुत होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वो ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने उस कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान का व्रत का संकल्प किया था, वह व्रत को आप करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं कलावती के विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया, कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुँचे। वहाँ देखभाल कर लड़की के सुयोग्य माणिक पुत्र को ले आए। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को बहुत दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वेश्य के पास राजा का धन पड़ा देख ससुर जमाई को बांधकर राजा के पास ले गए। कहा कि हम दोनों चोरों को पकड़ लाए हैं। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका सारा धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा से दुखित होकर कलावती के घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत को देखा, फिर कथा भी सुनी, प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आई। माता के कलावती से पूछा, है पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कही, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधुओं से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। उनसे वर मांगा, मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं, और प्रार्थना ये भी की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वेश्यों को छोड़ दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले, वणिक पुत्रों को मुक्त कर दो। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोले, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। राजा ने दोनों को नए वस्त्र आभूषण पहनाए। जितना धन उनका लिया था उससे दुगुना वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा आरंभ की। अपने नगर की ओर चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, है साधु, तेरे नाव में क्या है? वणिक हंसता हुआ बोला, है दंडी, आप क्यों पूछते हो? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हैं। क्या धन लेने की इच्छा है? वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारी वचन सत्य हो। कुछ दूर जाकर बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने देखा, सचमुच उसके नाव में
बेल पत्ते भरे गए हैं। वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक में डूब गया। उसका दामाद बोला, आप शोक ना करें, यह दंडी का शाप है, इसीलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वो दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन बोले उनके लिए मुझे क्षमा करें। भगवान बोले, हे बणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते हैं, मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरा हुआ था। साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके नगर को चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे, दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत मालिक और अपने दामाद सहित नगर के निकट पहुँचने की बात पत्नी को कहा। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर पुत्री कलावती से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो पूजा करके शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा से भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित अपने पति को पानी में डुबो दिए। कलावती पत्नी को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, हमसे क्या गलती हुई। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान बोले, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर जाकर प्रसाद खाकर आती है और फिर उसके पति का दर्शन होता है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों से सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 4th अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुखी हुआ था। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, पर अभिमानवश राजा ने पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया तो वो ग्रहण नहीं किया। प्रसाद को वहीं छोड़ अपने नगर को चला गया। जब वो नगर में पहुंचा तो वहाँ सब कुछ तहस नहस हुआ पाया। वो शीघ्र ही समझ गया, यह सब भगवान का श्राप है। वो दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा, विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य ये परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है। सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और अंतकाल में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मोक नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया।
महाराज तुंग ध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।